लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं जानता हूँ माँ, मेरे मन के इस घाव को अब रघुनाथ जी के सिवा ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई समझेगा। मुझे विश्वास है कि कोई माने ना माने, मेरे राम जी मुझे अवश्य मानेंगे। वो मेरे ऊपर स्नेह वैसे ही लुटाएंगे जैसे अब तक उनका स्नेह था। भरत जी महाराज कहते हैं माँ, अब पिताजी के अंतिम संस्कार की विधि की जाए। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आंच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे। भरत जी महाराज अंत्येष्टि करते हैं। जो जो विधियां बताई गुरुदेव ने सबको विधि प्रकार से पूर्ण किया और अब पूरी सभा लगी। क्यों लगी है? सब आज भरत जी को समझाने बैठे हैं। अब आप राजा बन जाइए। एक वचन का पालन आपके भैया कर रहे हैं, दूसरे वचन का पालन भरत जी आप कर दो। भरत जी मौन सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोला बहुत देर तक। अंत में जब सबने एक ही बात कहना शुरू किया तो भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कोई हजारों रोग से ग्रसित व्यक्ति हो और उसके सामने 56 भोग की थाल प्रस्तुत कर दो, क्या उस रोगी के लिए उस भोजन का कोई अर्थ है क्या? गुरुदेव ने कहा, उसके लिए वो भोजन व्यर्थ है भरत। भरत जी ने कहा, प्रभु, किसी स्त्री को 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर दो, नख से लेकर शिख तक गहनों से लाद दो, पर अगर शरीर पर वस्त्र ना हो तो क्या वो आभूषण किसी लाभ के हैं क्या? गुरुदेव ने कहा, व्यर्थ है। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, जिस प्रकार बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ हैं, जिस प्रकार बिना स्वस्थ काया के भोजन व्यर्थ हैं, उसी प्रकार गुरुदेव, जिस अयोध्या में मेरे राम भैया नहीं है, मेरी ये अयोध्या भी मेरे लिए व्यर्थ है। भरत जी कहते हैं, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरु नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाय। मैं जब तक अपने भैया के चरण चिन्हों को नहीं देखता, मेरे मन की अग्नि नहीं शांत हो। मैं जाऊंगा, मैं ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, ये पक्की बात है। अगर कोई चलना चाहे तो वो चल सकता है। आगे भरत जी कहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भेमुहि कारण ये सकल उपाधि। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। ये सब कुछ अयोध्या में जो घटित हुआ वो मेरे कारण हुआ। मेरे कारण आज मेरे भैया भाभी, मेरा भाई जंगल के दुख सह रहे, मेरे कारण मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन फिर भी मैं राम जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहीं कृपा विशेखी। मुझे विश्वास है मेरे भैया का स्वभाव है, वो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। जब इस नीच भरत को भी अपने सामने वो देखेंगे ना, तो मुझे विश्वास है कि वो मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। मैं जानता हूं अपने भैया के स्वभाव को। भरत जी महाराज पूरी अयोध्या के समाज को लेकर चल पड़े।
निषाद राज जी को प्रारंभ में ऐसा लगा कि शायद ये बैर के उद्देश्य से आ रहे, पर जब भरत जी के भावों का दर्शन किया, गंगा पार कराया पूरी अयोध्या की सभा को, पूरे समाज को। मां कौशल्या के नेत्रों में अश्रु देखकर भरत जी कहते हैं, मां अब तो हम भैया के पास ही जा रहे हैं, अब आप क्यों रुदन कर रही हैं? अब तो कोई दुख की बात नहीं, मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे, हम अयोध्या वासी हैं। हम सब लोग जब एक साथ भैया से निवेदन करेंगे, मेरा विश्वास है भैया अयोध्या वापस आ जाएंगे। मैया कहती हैं, भरत हम चल तो रहे हैं पुत्र, पर मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्मरण करके मेरा हृदय कांप उठता है। मैया ने कहा, पुत्र हम कब राम तक पहुंचेंगे, राम कहाँ है, हम में से कोई नहीं जानता। राघव जी इतने दिन से जंगल में हैं पुत्र, और मैं यही विचार करती आई हूँ अयोध्या से, ये जंगल का मार्ग इतना कठिन है। मेरे राम को जब अयोध्या में कभी भूख लगती थी ना भरत, तो मैं अपने हाथों से अपने पुत्र के लिए रसोई तैयार करती थी, अपने हाथों से सुंदर वस्त्र धारण करा के अपने लाल का श्रृंगार करती थी। आपको पता है भरत, हमने कभी पुत्र वधु वैदेही को उस भूमि पर पांव नहीं रखने दिया। मेरे लक्ष्मण ने कभी कोई दुख नहीं देखा। भरत मेरा मन सोच कर कंपित हो रहा है। भोरे हो के भूखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, चलते पग दुखे हुई हैं, जागे हुई हैं रात के। सूरज की किरण लागे, लाल कुम्हलाने हुई हैं, कंटक के लागे जगा फाट हुई हैं गात के। छोड़ के घरौना काहू तरु के, तौरौना तर सोए हुई हैं, छोना बिछौना हुई हैं पात के। माँ कहती हैं, पुत्र जब से निकलते होंगे, भोर में भूख लगती होगी, क्या सेवन करते होंगे? इतनी कटीली झाड़ियां, तुम्हें पता है भरत, मेरा राम मेरी लाडली वैदेही मेरा लक्ष्मण एक वस्त्र में घर से गए, नंगे पांव निकले हैं। तुम तो देख रहे हो ना भरत, भूमि कितनी कठोर है। तुम देख रहे हो ना लाल, कितनी यहाँ पर कटीली झाड़ियां हैं। तुम देख रहे हो ना भरत, सरोवर कितनी दूर दूर है। तीनों को प्यास लगती होगी तो जल कैसे पाते होंगे? भूख लगती होगी तो क्या सेवन करते होंगे? वस्त्र फट जाते होंगे तो कैसे सुधारते होंगे? भरत चरणों में जब कांटे चुभते होंगे तो उस पीड़ा का निवारण वो कैसे करते होंगे? जिंदगी में आज तक जब तक मेरा लाल मेरे सन्मुख रहा, मेरी वैदेही अयोध्या में रही, आपको पता है भरत, एक बार मैंने कमल और गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई थी बिस्तर पे, शैया पे। प्रातः काल जब मेरा राघव उठाना तो उसके पूरे शरीर में लालिमा छाई थी। क्यों जानते हो भरत? क्योंकि वो गुलाब की पंखुड़ियां मेरे राम को चुभ गई थी। इतना कोमल है मेरा राम, और आज जंगल की ये कटीली झाड़ियों के बीच किसी पेड़ का ही कोई सहारा होगा, धूप से बदन कुम्हलाता होगा, प्यास से मुख सूखता होगा, तो किसी वृक्ष के नीचे घास फूस की शैया डालकर मेरा राम मेरी वैदेही मेरा लक्ष्मण विश्राम करते होंगे।
उस कष्ट के विषय में स्मरण भी करती हूँ ना भरत, तो मेरा हृदय दुख से फट जाता है। मुझे लगता है अगर मैं महाराज के साथ अपने प्राण त्याग देती तो शायद वो ज्यादा उचित होता, पर क्या करूं पुत्र, ये प्राण निकलते भी तो नहीं है। ना जाने ये कौन से सुख की चाह में अब तक बैठे हुए हैं। भरत जी महाराज ने जब गंगा के पार पूरी सेना पहुंची, समाज पहुंचा, अब भरत भैया यहाँ से पैदल चलने लगे। गवने भरत पया देहि पाई, नंगे पांव पैदल जाने लगे। जो सेवक थे भरत जी के साथ वो बार बार कहते हैं, बार बार, प्रभु कहही सुसेवक बारही बारा, होई नाथ अश्व असवारा। सेवक बार बार कहते हैं, स्वामी आप नंगे पांव ना चले, आप अश्व पर विराजमान हो जाएं, ये धरती बहुत कठोर है। भरत जी क्यों नंगे पांव अब चल रहे हैं पैदल? क्योंकि यहाँ तक तो राम जी भी रथ से आए थे, गंगा पार किया नैया से, और गंगा के इस पार आकर प्रभु की पग यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ तक भरत जी भी आए रथ से, पर गंगा के पार उतरने के बाद नंगे पांव चलना शुरू किया। सेवक कहते हैं, प्रभु आप अश्व पर विराजमान हो जाएं। भरत जी कहते हैं, सिर भरी जाऊं चित अस मोरा, सिर भरी जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे। भरत जी कहते हैं सेवकों से, मैं राम जी का सेवक हूँ, मेरे स्वामी इसी मार्ग से पैदल चले हैं, तो सेवक का धर्म तो ये है कि मालिक के बराबर का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर मेरे स्वामी यहाँ से पैदल गए हैं ना, तो इस सेवक को चाहिए कि ये सिर के बल चल के जाए, पर नहीं चल सकता। अब भरत जी के जब इन वाक्यों को सुना, भरत जी की सेवा में जो सेवक हैं वो ग्लानि से भर उठे। क्यों? कि जब भरत जी स्वयं को सेवक मानकर ये आचरण व्यवहार कर रहे हैं, तो हम तो भरत जी के भी सेवक हैं, हम कैसे अपने धर्म का पालन करें, हम क्या व्यवहार करें, हम अपने धर्म से आज पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भरत जी की इस निष्ठा को, भाव को देखकर मैया कौशल्या को सूचना मिली, भरत जी के चरणों को देखा। आज भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, जैसे अब ये इस समय ओस की किरण गिरती है, ओस की बूंदें गिरती हैं। किसी गुलाब की पंखुड़ी, किसी कमल की पंखुड़ी पर वो ओस की बूंदें जैसी चमकती हैं, भरत जी के चरणों में आज छाले सुशोभित हो गए। भरत जी को इस पीड़ा का तनिक भी आभास नहीं हो रहा। मैया ने कहा, पुत्र रथ पर बैठ जाओ। भरत जी ने प्रारंभ में मना किया। मैया ने कहा, अगर तुम पैदल चलोगे, भरत पूरी अयोध्या पैदल चलने लगेगी, और जितनी देर लगेगी यहाँ पर उतने ही विलंब से हम राम तक पहुंचेंगे। माँ ने कहा तो भरत भैया आरूढ़ हो गए। गंगा स्नान जब सभी ने किया, सब तो स्नान करके अलग उठे, भरत जी ने अब एकांत खोजा है। भैया
दो ही व्यक्ति एकांत खोजता है, या तो कोई भक्त या तो कोई विषय। इन दोनों को एकांत चाहिए होता है। भरत जी ने एकांत खोजा, क्यों? आज त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं। त्रिवेणी जी की बड़ी महिमा है। त्रिवेणी का अर्थ गंगा यमुना सरस्वती का जहां पर मिलाप हुआ वो त्रिवेणी जी। सकल काम प्रद तीरथ राव। अब भरत जी ने एकांत खोजा और हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, हे त्रिवेणी माँ, आज ना मैं अपनी कुल की परंपरा के विपरीत व्यवहार करने जा रहा हूं। क्या व्यवहार? माँ, हमारे रघुकुल में देने के लिए हाथ फैलाने का रिवाज है, पर आज तक किसी रघुवंशी ने कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया। पर माँ, आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता, आज मैं दुखी हूँ। भरत जी कहते हैं उधर हाथ जोड़कर, मांगूं भीख त्यागी निज धरे मुँह। अपने धर्म का त्याग करके आरत काह न करिए कुकर मुँह। आज मैं दुखी हूँ, इसलिए आज अपने कुल की परंपरा को छोड़कर कुछ मांग रहा हूँ। त्रिवेणी संगम से आवाज आई, भरत जी क्या चाहते हैं? जो मांगिए प्रदान करेंगे। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, चारों पदार्थ भरे हुए हैं, जो चाहिए ले लीजिए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, ये लेकर क्या करूंगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। त्रिवेणी से आवाज आई, अर्थ प्रदान करूं? अर्थ का मतलब धन समृद्धि। भैया भरत ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अर्थ के लालच में ही तो देखो ना अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म प्रदान करूं। भरत जी ने कहा, वो धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म का पालन करते करते भैया वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग को चले गए, क्या करूंगा वो धर्म लेकर? काम? भरत जी ने कहा, अरे कैकेयी की कामना ही तो थी मुझे राजा बनाने की। देखो ना, भिखारी की तरह तेरे द्वार पर आकर खड़ा हूं। निर्वाण पद? माँ, मैं सगुण प्रभु का उपासक हूँ, मैं मोक्ष की कामना नहीं रखता, मुझे ये नहीं चाहिए। अब तो त्रिवेणी संगम में विचार चल रहा है कि अब भरत जी को हम क्या दें, हमारे पास तो यही था, क्या प्रदान करें? भरत जी क्या मांगेंगे? तब तक भरत जी बोल पड़े, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान ना। जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भैया के चरणों का मुझे प्रेम दे। मैं आप यहाँ जितने भी बैठे आपसे एक प्रश्न करती हूँ और जरा विचार कर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में उससे प्रेम पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी ये भावना होती है कि नहीं कि सामने वाला भी मुझे प्रेम करे? अगर सामने वाला प्रेम ना करे तो क्या आपका प्रेम टिकेगा? समाप्त हो जाएगा। प्रेमी किसे कहते हैं, आप इस प्रसंग में दर्शन करो। भरत जी ने अभी अभी त्रिवेणी मैया से मांगा, मुझे जन्म जन्म के लिए भगवान की रति, चरणों की रति यानी कि प्रेम चाहिए। लेकिन माँ, एक प्रार्थना और है, मैं तो राम जी से प्रेम करूं पर राम जी मुझे प्रेम ना करें। जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। भरत जी ये वरदान मांग रहे, मैं इनको प्रेम करूं, ये मुझे कुटिल समझे, ये मुझसे प्रेम ना करे।
ऐसा ही कुछ एक वर्णन आता है। आप थोड़ा सा अगर मानस के आगे के कांड में पहुंचिए, जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, कामिही नारी प्यारी जिमी। गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वैसे ही प्रिय लगो जैसे किसी कामी पुरुष को किसी स्त्री पर प्रेम होता है। मेरा मन भी आप में वैसे ही लगे, मैं भी आपसे वैसे ही प्रेम करूं। अच्छा, गोस्वामी जी ने इतना लिखा, फिर सोच में पड़ गए, क्यों? अगर कोई कामी पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वो पुरुष बदले में ये अपेक्षा रखता है कि वो स्त्री भी मुझसे प्रेम करे। गोस्वामी जी सोचने लगे, तो क्या मैं अपने मालिक को बाध्य कर रहा हूं कि अगर मैं प्रेम करूं तो आप भी फिर प्रेम करो? गोस्वामी जी ने अगला उदाहरण लिखा, लोभी प्रिय जिमी दान। प्रभु, इसको तो विसार दो। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति अपने धन से प्रेम करता है, मैं वैसे आपसे प्रेम करूं। अब आप बताइए, आप अपने पैसे से प्रेम करते हैं क्या? बदले में वो पैसा भी आपसे प्रेम करता है क्या? आप उसका कितना ख्याल रखते हैं? बदले में वो भी ऐसा सोचता है क्या कि मैं इनको छोड़ के कभी ना जाऊं? लोभी व्यक्ति जैसे अपनी संपत्ति से प्रेम करता है, और लोभी का दूसरा स्वभाव, एक बार आ जाए लक्ष्मी तो हाथ से जानी नहीं चाहिए। मैं वैसे प्रेम करूं आपसे जैसे लोभी व्यक्ति का अपने धन पर प्रेम होता है। वो कभी खर्चना नहीं चाहता, वो कभी उस धन को अपने से दूर जाते नहीं देखना चाहता। मैं वैसे ही प्रेम करूं। भरत जी ने भी यही कहा, लोभी प्रिय जिमी दान। भरत जी कहते हैं, वरदान मांगा, त्रिवेणी संगम के मध्य से आवाज आई। मध्य में तीनों के कौन है? गंगा यमुना सरस्वती का वहां मेल है। मध्य में कौन है? सरस्वती मैया। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन होते हैं, पर सरस्वती माँ के दर्शन नहीं होते। मध्य से स्वयं माँ शारदा ने प्रमाणित किया, ताते भरत तुम सब विधि साधु। आप हर प्रकार से साधु हैं, हर प्रकार से, व्यवहार से, मन से, वचन से, कर्म से। भरत जी महाराज आगे भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी महाराज के समक्ष जब गए, संकोच में बैठे हैं। अगर पूछा मुझसे मुनिवर ने कि भरत जी जंगल में क्यों आए हैं, तो किस मुख से कहूंगा कि मेरी माँ ने ऐसे कुटिल प्रण ठाने कि मैं जंगल आया? संकोच में है। पर भरद्वाज जी संत हैं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है। पर सत्य कहूं भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कैकेयी का दोष है, ना आपका दोष है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और भरत, आपने बहुत उचित किया जो अयोध्या का राज्य नहीं स्वीकार किया, उस पद को ठुकराया, ये अच्छा किया। क्योंकि भरत, जिस पद को पाने के लिए अब आप निकले हैं ना, उस पद से बड़ा पद संसार में दूसरा कोई नहीं है। भरत जी से अंत में भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत जी, आज ना आप आए हैं और विधाता ने अपने नियम के विरुद्ध एक कार्य किया है। प्रकृति ने आज अपना नियम बदल दिया है। भरत जी ने कहा, कौन सा नियम? आप बताइए। वृक्ष पर पहले फूल आते हैं कि फल आते हैं? पहले क्या आता है? पहले फूल, उसके बाद फल। भरद्वाज जी कह रहे हैं, आज प्रकृति ने नियम बदल दिया। आज इस ऋषि को फल के बाद पुनः फल की प्राप्ति हुई है। क्योंकि मेरे जन्म भर की तपस्या का फल मुझे मिला था भरत जी, जब मुझे श्री सीताराम जी के दर्शन मिले थे। लेकिन अब लगता है श्री सीताराम जी के दर्शन का जो फल मिला, उसका एक और फल मिल गया, आपके दर्शन। मुझे आपके दर्शन मिले, वहां से प्रस्थान किया है। और अब निषाद राज जी आगे आगे बढ़े कि मैं देख कर आता हूं। आगे गए, एक ऊंची सी शिलाखंड पर चढ़कर देखा, प्रभु अपने आश्रम में हैं। श्री निषाद राज जी महाराज ने कहा, भरत जी, वो रहे आपके भैया बैठे हैं अपनी कुटिया में।
कुछ कोल किरात के बालकों ने आकर कहा, प्रभु आपके ही जैसे कोई और भी आपके भाई हैं क्या? राम जी ने बोला हाँ भरत। बोला हाँ हाँ ऐसा ही कुछ नाम वो बता रहे थे। प्रभु भरत जी पूरी सेना के साथ अयोध्या के साथ आ रहे हैं। सेना का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी ने अपने अस्त्रों को धारण कर लिया। आज लगता है भरत भी राज्य के मद में अंधा होकर भैया से युद्ध करने आया है। तो आज अगर विधि विधान मिलकर भी भरत की रक्षा करना चाहे तो आज मुझसे भरत को कोई नहीं बचा सकता। आकाशवाणी हुई, लखनलाल जी आप सर्व समर्थमान हैं, कर सकते हैं, पर बिना विचारे किया गया कार्य कभी सही फल नहीं देता है, परिणाम गलत होता है। राघव जी लखनलाल से कहते हैं, लक्ष्मण तुम कहते हो मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिला तो उसे अभिमान हो गया। भरत ही होई ना राज मद विधि हरि हर पद पाई। मेरे भरत को कोई ब्रह्मलोक विष्णुलोक कैलाश पूरे तीनों देवताओं का भी अगर मुझे पद प्रदान मेरे भरत को कर देना तो मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। जिस प्रकार दूध के सागर में अगर एक बूंद कोई सिरका डाल दे तो समुद्र फटने वाला नहीं है, भरत वो प्रेम मूर्ति हैं। इधर अब भरत जी आए, भीतर नहीं गए हैं, द्वार पर ही खड़े हो गए। द्वार पे ही खड़े होकर भरत जी ने वहीं से जैसे किसी लाठी को आप खड़ा रखो और छोड़ दो तो गिर जाए, भैया भरत खड़े खड़े द्वार पर ही गिरे और कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई, 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 उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत जी द्वार से पुकार पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आही मां। भरत जी गिरे। उस समय राम जी लक्ष्मण जी से कोई प्रश्न किया था उन्होंने, और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। जैसे कोई अगर पतंग उड़ा रहा हो, अचानक वर्षा आ जाए तो जिस तीव्रता से वो डोर को खींचता है ना, अब भरत जी को द्वार पर गिरा देखकर लक्ष्मण जी ने उसी तीव्रता से प्रश्न का उत्तर समाप्त किया। अब अगर भरत जी की आवाज लखनलाल ने सुन ली थी तो क्या राम जी के कानों में बात नहीं पड़ी होगी? पर आज मानो राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरे इसी भरत को तुमने कहा था कि ये राज्य के लोभ में मुझसे युद्ध करने आया, मेरे भरत को राज्य का अभिमान हो गया है। तो लक्ष्मण आज जब तक तुम मुझसे नहीं कहते कि भैया भरत को उठा लो प्रभु, तब तक आज मैं अपने भरत को उठाऊंगा। राम जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर लखनलाल कहते हैं, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी के मन में जो भी व्याकुलता है, क्या होगा कैसे होगा, प्रभु स्वीकारेंगे कि नहीं, प्रभु उठाएंगे कि नहीं, फिर मन कहता है मेरा कार्य इनके चरण शरण तक आना था, अब आगे का काम ये जाने। दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुक
अब अपनी विरज संभालो, करुणा के सिंधु मालिक। अब पद संभालो, दर पर तुम्हारे आया। मीरा शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा शबरी ऐसा पाया न हृदय मैंने। जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया। अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। 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 कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना। तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना, तुम अपना मुझे बना लो। दर पर तुम्हारे आया। अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया।
समर्थ हो तुम, जो समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो, जो समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरत बता लो, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। भरत जी महाराज राघव जी के चरणों के समक्ष गिर गए। मैं आपसे आज 6वां दिवस है यह कथा का, नित्य प्रति एक बात कहती आई हूं, आप बस विश्वास करके जिस अवस्था में आप हैं, जहां हैं, जैसे भी हाल में हैं, केवल आप पुकारते रहिए। आप ये मत देखो कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बुलाना आपका काम है, सुनना या ना सुनना इनका काम है। आप अगर ये सोचोगे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप बुलाओगे ही नहीं, और जब तक बुलाओगे नहीं तब तक वो कैसे आएंगे। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी ठकुराई भी एक किनारे रख देते हैं। कोई शहर का भी बहुत बड़ा आदमी होना भैया, एक शहर का, वो आपके लिए वो नहीं करेगा जो पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक आपके लिए कर देता है। जो आप बनाओ वो बन जाए, जो आप खिलाओ वो पाले, जहां आप रख दो वो रह जाए, ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा आपको। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सबको चिंता पांडवों को सिर्फ एक बात की थी, सभी से कोई भय नहीं है, लेकिन अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो फिर पांडवों के प्राण की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं भगवान को भी इस बात की चिंता थी कि अगर उन्होंने ठान लिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन पांचों पांडव निश्चिंत होकर शिविर में सो रहे हैं। भगवान गए शिविर के भीतर, जगा कर कहा, मुझे कल की चिंता हो रही है कि कहीं भीष्म पितामह ने प्रण ठान लिया तो तुम्हारे प्राण कैसे बचेंगे, और तुम यहाँ चैन से सो रहे हो। पांडवों ने कहा, प्रभु जब हमें बचाने वाला जाग रहा हो तो हमें जगने की क्या आवश्यकता है। आप जग रहे हो इसलिए तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहे हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। द्रौपदी जी से कहा, अर्धरात्रि के समय में, ये वो समय है जब पितामह अपने ध्यान में रहते हैं। भगवान ने द्रौपदी जी के कक्ष में आकर कहा, पांचाली तुरंत मेरे साथ चलो। क्यों, कहां चलना है? प्रभु ने बोला, प्रश्न मत करो, बस चलो। अगर अभी बात नहीं मानी तो कल अनिष्ट हो जाएगा। अर्धरात्रि के समय में ही गए। अब द्रौपदी जी राजरानी है, वो आभूषण, वो पन्ही, वो पैरों की जूती, सारी चीजें एक एक वस्तु परिलक्षित करती हैं कि ये राजरानी के हैं। तो जैसे ही उस गुफा के पास जहां भीष्म जी साधना रत थे, वहां पहुंचने से पहले द्वार पे ही कन्हैया ने कहा, सुनो पांचाली, अपने पैरों की जूतियां बाहर ही उतार दो।
अगर पितामह की निगाह पड़ी तो वो पहचान जाएंगे। बोला और आप? बोला मैं यही द्वार के बाहर हूं, तुम भीतर जाओ। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लागा था, नहीं कोई आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे ना कभी छूटे बेटी। भगवान ने कहा कुछ मत करो, बस जाकर प्रणाम कर लो पितामह को। पितामह को प्रणाम किया, अभी मुख नहीं देखा, पितामह ने आशीर्वाद दे दिया। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांगना खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। जैसे आशीर्वाद दिया, अब द्रौपदी जी खड़ी होकर कहती हैं, प्रभु। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, जो हरि चरणों में लागी थी वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो बेटी वो कहाँ छुपा इस समय यहाँ लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई रीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। ठाकुर जी ने दासी का वेश बनाया था, घूंघट डाल लिया ताकि पितामह जान ना सके कि कौन है। और चूंकि द्रौपदी जी से कहा था अपनी जूतियां बाहर उतार दीजिए, फिर भी डर था कि कहीं पितामह आए और कन्ही पर नजर पड़ी पहचान ना ले, तो भगवान ने उन जूतियों को उतार कर अपने पीताम्बर में छुपा लिया। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है वो तेरा जो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल क्यों बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पितामह ने जब यह रूप देखा चरणों से लिपट गए, कहने लगे प्रभु आप अपने भक्तों के लिए क्या ना कर दो। भगवान वो जगत के मालिक वो कहते मैं तो हूँ भक्तन को दास, मैं भक्तों का दास हूँ। तो भक्त क्या है? कहते मेरे सिर पे, मेरे सिर के ऊपर मुकुट सुशोभित होता है और मुकुट के सबसे ऊपर के भाग में मणि सुशोभित होती है। मेरा भक्त मेरे सिर के ऊपर विराजमान मुकुट की वही सर्वोच्च मणि है। भगत मेरे मुकुट मणि। अब यहाँ पर भरत भैया को हृदय से लगाया, राघव जी ने हृदय से लगाया। कई बार सभा लगी पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा कि क्या किया जाए। हम कहते हैं भगवान मनुष्यों की नहीं सुनता। मुझे एक कथा स्मरण में आ रही है। हम इंसान हैं, हम इनको पुकार सकते हैं, हम इनसे बोल सकते हैं, इनको खिला सकते हैं, इनको बुला सकते हैं। जितने लोग कहते हैं भगवान नहीं सुनता, मैं उनके लिए ये कथा कह रही।
अयोध्या की एक सत्य घटना आपके समक्ष रखूं, जो कह रहे मनुष्य की भगवान ने नहीं सुनी, भगवान तो पशुओं तक की सुनते हैं। अयोध्या का कनक भवन देखा होगा, कभी गए होंगे, बहुत समय पहले की बात है। आज भी वहां का जो कार्यभार है कनक भवन का, वो ओरछा के राजा द्वारा संभाला जाता है। तो उस समय भी ट्रस्ट का जो कार्य था वो टीकमगढ़ के तरफ से संचालित होता था। तो कनक बिहारी की सेवा में एक घोड़ी थी, जैसे अश्व पे यात्रा निकलती है ठाकुर जी की, तो एक घोड़ी थी कनक भवन में। परम भक्ता, आरती हो तो खड़ी हो जाए, कोई प्रसाद दे तो प्रेम से पावे, जब कीर्तन हो तो अपने पैरों को थिरकाए। तो संतों ने उस अश्व का नाम रख दिया था श्यामाजू। अब श्यामाजू बड़ा प्रेम करते थे, पर भैया ये शरीर है, कभी न कभी साथ छोड़ने लगता है। श्यामाजू की वृद्धावस्था आ गई। अब कुछ मैनेजर साहब ने, जो ट्रस्ट के मैनेजर थे कनक भवन के, और कुछ लोगों ने चर्चा की, अब इस अश्व को, इस घोड़ी को वापस महाराज के यहाँ भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फिर से कोई एक नौयुवान अश्व भेज दे। ना जाने कैसे से यह बात श्यामाजू के कानों में पड़ गई कि 2-3 दिन बाद मुझे अयोध्या से भेज दिया जाएगा। 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल अश्रुधारा। श्यामा कहे रघुराज सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई एहिते सबने मेरी अवध छुड़ाए वे की मन ठानी। मैंने आपकी सेवा की, पर मैं बूढ़ी हो गई सरकार, अब ये सब ने ठान लिया है कि मुझे आपकी अयोध्या से दूर कर देंगे। बात सुनी जबते तबते हरि सूखत ना अखियन को पानी। हे प्रभु, जब से यह बात सुनी है ना, मेरे नेत्रों के अश्रु नहीं रुकते। हे प्रभु, एक कृपा करो, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। मैं नहीं आपकी सेवा कर सकती, अब मैं जानती हूँ मैं वृद्ध हूँ, पर सरकार मुझे मौत तो अयोध्या की दे सकते हो ना। मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहती, मुझे मृत्यु दे दो, पर इसी अयोध्या में दे दो। बार बार एक ही प्रार्थना करती हैं, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे, ऐसी करुणा करो दया में देह अवध में छूटे। मुझे बस मृत्यु दे दो। लेकिन अब प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है। 3 दिन बीत गए। अच्छा, अयोध्या रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन जाती थी तो एक बोगी सामान वाली बुक की गई कि जिसमें से श्यामाजू को बिठाकर टीकमगढ़ के लिए भेज दिया जाएगा। झांसी से राजा अपनी व्यवस्था से बुला लेंगे। तो झांसी जाने वाला एक जो ट्रेन थी उसका एक डब्बा बुक किया गया। अब श्यामाजू को जबरदस्ती बांध करके खींच कर निकालने लगे। श्यामाजू चूंकि अब इतने दिन से खाया नहीं, तन कमजोर हो गया है, मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, बस आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। आंखों में आंसू भर के केवल कनक बिहारी को निहार रही है, द्वार की ओर आंखें लगी हुई हैं और यही कहती है, प्रभु किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। जबरदस्ती श्यामाजू को निकाला गया और डिब्बे में बिठा दिया गया। जैसे डिब्बे में डाला गया, मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो राजेश पर्व तंत्र रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, डिब्बा नहीं रेल से जोड़ा गया। जिस डिब्बे में बिठाया था श्यामाजू को, वो झांसी जाने वाली ट्रेन आई और चली गई, पर वो डिब्बा ही ट्रेन से नहीं जोड़ा गया। अब पता चला कि ये तो वो था जो झांसी भेजना था महाराज के यहाँ, जो अश्व था इसमें। जब खोल कर देखा, श्यामाजू की श्वास गति रुकी थी।
लोग आए, मैनेजर से कहा क्षमा करें, कोई भूल हमी से किसको दोष लगाए, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में चाहे तो ले जाएं। श्यामा जो डिब्बे में है, शरीर शांत हो गया है, आप चाहो तो ले जाओ। सबको पछतावा हो रहा है, हमने एक भक्त के भाव को नहीं समझा। हमें लगा केवल इंसान भक्त है, हमने श्यामा जो जैसे भक्त के भाव को न समझकर बहुत अपराध किया। अब कनक भवन लाया गया, भव्य शोभा यात्रा की तैयारी कर ली गई कि धूमधाम से आज एक अंतिम विदाई श्यामा जी की करेंगे। एक उसी कनक भवन के सेवादार थे जो झाड़ू लगाया करते थे। उनका नियम था, वो नित्य प्रति कनक बिहारी का प्रसाद श्यामा जी को खिलाते थे। आज जब श्यामा जी का शरीर पार्थिव पड़ा हुआ था, वो आए और कहने लगे, श्यामा जी अब आप क्यों उदास पड़ी हैं? श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे रहे तो उदास, राम कृपा से तुम्हें मिलो अवधपुरी को वास। अब आप उदासी छोड़ दीजिए, अब क्यों आप ऐसी उदास पड़ी हैं? प्रसाद लीजिए, देखिए आंख खोलकर आप कनक भवन के आंगन में हो। श्यामा के श्रवणन पड़े सेवादार के बैन, जैसे ही कानों में आवाज पड़ी सेवादार की, श्यामा जी चैतन्य अवस्था में आई, दोनों नेत्रों को खोला और उठ करके थिरकने लगे। जैसे ही श्यामा जी चैतन्य अवस्था में आई, चहुं और जय जयकार हुआ। और कहते हैं लगभग 5 साल तक श्यामा जी ने उसके बाद प्रभु की सेवा की और तब तन त्यागा। मैं हाथ जोड़कर कहूं, भैया तुम इन्हें प्रेम करो और ये न तुम्हें प्यार करें, बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। केवल आप बुलाओ, कुछ मत करो। भरत जी से राघव जी ने कहा, भरत जी आप क्या चाहते हैं? जनक जी भी आ गए हैं। अब वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी आप कोई निर्णय लीजिए। जनक जी कहते हैं, राघव आप क्या चाहते हैं बताइए। राम जी कहते हैं, मेरा भरत जो कहे मैं वो करूं, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तब तक भरत जी ने कहा, प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप मुझे आदेश करो कि मैं क्या करूं। राम जी ने कहा, चलो ना भैया, हम दोनों मिलके आज बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा, भैया बंटवारा, अयोध्या की संपत्ति आप छोड़कर आए, उसी संपत्ति को आपको देने मैं आया, आप कहते हैं बंटवारा कर लें। राम जी ने कहा, नहीं भैया, मैं संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं कर रहा भरत, आज हमारी अयोध्या पर विपत्ति आई है भैया, चलो दोनों भाई मिलकर अवध की विपत्ति का बंटवारा करते। पिता के एक वचन का पालन मैं कर रहा हूँ भरत, मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दो और आप अपने धर्म का पालन कर लो। भरत जी ने कहा, प्रभु ये राज्य आपका है और आप जब तक इसे स्वीकार नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। राघव जी ने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ भरत, पर 14 वर्षों के उपरांत, तब मेरी अमानत समझकर आप इसका देख रेख करो, इसकी संभाल करो। भरत जी जाने लगे, विचार कर रहे हैं कोई एक सहारा मिल जाए, जीने का सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा, 14 बरस उनके आसरे बिताऊंगा। यहाँ पर प्रभु का एक नवीन अवतार हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप ये मत समझना कि भगवान चरण पादुका पहन के गए थे और दे दी भरत जी को, नहीं। मैया के शब्द थे, तापस वेश विशेष उदासी। प्रभु विशेष उदासीन व्रत को लेकर चले हैं, तो किसी धातु का स्पर्श, किसी राज्य में प्रवेश ये वर्जित है। प्रभु ने पग में कुछ नहीं धारण किया, नंगे पांव चले थे, लेकिन आज अपने भरत जी के लिए ही मानो प्रभु ने श्री पादुका अवतार लिया, भरत जी को दिया।
प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। भरत जी ने उस पादुका को अपने शीश पर धारण किया और अयोध्या के लिए